पहले तो ये घुघुतिया त्यौहार मकर संक्रांति की समस्त उत्तराखंडियों, समस्त भारतवासियों, समस्त लोगों के लिए मेरी बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये घुघुतिया त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इस संबंध में कुछ किंवदंतियाँ हैं, दंत कथाएँ हैं। किंवदंती दंत कथाओं का अर्थ ये है कि हमारे पूर्वजों द्वारा कथित रूप में जो सुनी, यानी बाप दादाओं ने जो हमारे उनके बच्चों को सुनाई, आज हम अपने बच्चों को सुना रहे हैं। इस तरह से जो घुघुतिया के बारे में बताया जाता है कि पहले समय में चंपावत में चंद राजवंश जब था, उस समय कल्याण चंद नाम के एक राजा हुए जिनकी कोई संतान नहीं थी। वे बागेश्वर में जाकर के बागनाथ यानी शिव जी की उन्होंने आराधना पूजा अर्चना की। शिव जी की बागेश्वर नाथ की कृपा से उनके घर में एक सुपुत्र की संतान की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने निर्भय चंद रखा। रानी जो है इस निर्भय चंद को बड़े प्रेम से घुघुतिया नाम से जो है पुकारती थी, और इस अपने राजकुमार निर्भय चंद, जिसको कि वह घुघुती या घुघुतिया नाम से कहती थी, तो उसके गले में एक मोती की माला जो है उसने डाली हुई थी। जब कभी यह राजकुमार रूठ जाता था, नाराज हो जाता था, तो उसको जो है मनाने के लिए वो उसको कहती थी कि घुघुतिया इस माला को कौवा ले जाएगा। इस तरह से उसको जो है प्रलोभन या उसको डराती थी। वह बोलती थी, आजा कौवा आजा, भुट्टे की माला ले जा। इस तरह से वो बोलती थी। तो इस संदर्भ में कहा जाता है कि कौवे भी जो है आते थे और कौवों को जो है मीठा भोजन दिया जाता था, कराया जाता था। कौवा हमेशा उस राजकुमार के यानी निर्भय चंद घुघुतिया के आसपास रहते थे। जो राजा कल्याण चंद था, उसका जो मंत्री था, उसकी नियत अच्छी नहीं थी। उसकी कुछ प्रलोभन था या किस प्रकार भी ऐसी कुछ गलत विचारधाराएं थी। तो उसने जो है एक बार कल्याण चंद के इस राजकुमार घुघुतिया यानी निर्भय चंद का अपहरण किया। तो अपहरण में जब उसको वो ले गया, तो जो कौवे थे वो इस दृश्य को देख रहे थे, और जहाँ वह इस राजकुमार को ले जा रहा था तो उसके साथ वो कौवे भी जा रहे थे। और इस राजकुमार निर्भय चंद यानी घुघुतिया को अपनी मोती की माला से बड़ा प्रेम था। तो उसने देखा कि कहीं ये मेरी माला मेरे से न छीन ले। उसने अपने गले से माला निकाल के अपने हाथ में पकड़ ली। तो कौवों ने जो है उसके हाथ से माला को ले करके छीन करके वो सीधे राजमहल में पहुंचे, और राजमहल के चारों ओर मंडराते करके कांव कांव की आवाज़ करने लगे। जब राजा कल्याण चंद्र ने और उसके सैनिकों ने, पारिवारिक जनों ने जब यह दृश्य देखा कि कौवे के हाथ में घुघुतिया यानी कि निर्भय चंद राजकुमार की माला है, तो निर्भय चंद कहाँ है, तो उसकी खोजबीन होने लगी। तो उन्हें कौवों के साथ, कौवे जहाँ कांव कांव करते हुए जा रहे थे, तो उनके पीछे पीछे जो है राजा और उसके सैनिक गए। उसका मंत्री अपहरण करके उस राजकुमार को जहाँ जंगल की ओर ले गया था, तो कौवों के पीछे जो है राजा भी अपने सैनिकों के साथ वहाँ पहुँच गया, और वहाँ पर उसने सकुशल अपने राजकुमार निर्भय चंद को अपने दुष्ट मंत्री के हाथों से बचा लिया। और उसके बाद उसने अपने इस
दुष्ट मंत्री को मृत्युदंड दिया और अपने निर्भय चंद्र यानी घुघुतिया को सकुशल वापस ले आए। और तब से ही उसने जो है कौवे के द्वारा राजकुमार को सुरक्षित बचाए जाने के उपलक्ष्य में अपने सारे राज्य में यह आदेश कर दिया कि आज से कौवों को जो है इस मकर संक्रांति के शुभ पर्व पर जो है सब कौवों को जो है मीठा भोजन यानी कि ये जो घुघुतिया है इस रूप में दिया जाएगा। घुघुते का स्वरूप के रूप में जो है मीठा भोजन कराया जाएगा। अंत में अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं इस मकर संक्रांति की यानी कि हमारी कुमाऊं में घुघुतिया के रूप में और पुत्राणी के रूप में और अन्य प्रांतों में भी इसको कहीं बिहू के रूप में कहीं खिचड़ी के रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है। संपूर्ण भारतवासियों को विश्ववासियों को समूह मानव समाज को मानव जातियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाओं के साथ बधाई देता हूँ। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय रहे, सुखमय रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। पोशाक में बसंती दिन भुक्त पाकनान, खजूर पाकनान, बड़ पाकनान, संक्रांति दिना कौआ बाणो पात में चिठा और नारियों बन रहे काले कौआ काले पूछ की रोटी मागे खाले। यो हमारे पुरानी बहुत बड़ी कथा है। भुक्त्या त्यार पुसोग में जन्म रियो और भुक्त पपुना रया कौआ दिना रया दिन दिन बार उना रहूं खूब जीजाग अमर रया तुम्हें जय जयकार है जो मागा मैंने तुम बहुत बहुत बधाई हो, खूब बधाई हो, खूब बधाई हो, जी रया जाग रया, खूब बधाई हो। और आप सबको हमारे जोशी परिवार की ओर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।